कैसे ये देखो इतना सारा पानी है, इतना सारा। ऐसा ही लग रहा है कि यार थार बेच के लेना वर्थ इट था ही नहीं। गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग काफ़ी डिफरेंट होने वाला है भाई, क्योंकि आज हमारी जो जिमनी है ये अभी इसको हम लद्दाख से लेके आए हैं और उसके बाद आते ही गाड़ी के अंदर पहली दिक्कत आ गई, और जो कि बहुत बड़ी दिक्कत है, गाड़ी के अंदर पानी घुस रहा है। जब बारिश हुई और थोड़ा सा पानी थोड़ा ज़्यादा लेवल का था मतलब, पर ये देखो यार गाड़ी के अंदर कितना पानी भरा पड़ा है। यहाँ पे इस तरफ देखो, आप इस तरफ देखो, मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ। ये देखो भाई पूरा मतलब जिसे कहते हैं ना तालाब सा बन गया गाड़ी के अंदर। ये देखो पीछे की तरफ हर जगह पे, लिटरली हर जगह पे गाड़ी के अंदर पानी भरा पड़ा है। और यार ये अभी मेरे साथ तो नहीं हुआ, चाचू के साथ हुआ। चाचू और चाची कहीं गए होते खाने के लिए, जैसे ही वहाँ से निकले थोड़ा सा पानी सा आया। वहाँ पे जिमनी है भाई ऑब्वियसली। अब जिमनी की टैगलाइन भी यही है कि क्या मुंबई मानसून के लिए बनी है गाड़ी, लेकिन भाई तो दिल्ली मानसून में हालत ख़राब हो गई इसकी। और इतना कोई पानी था भी नहीं, अंदर घुस गया। पता नहीं कहाँ से कौन सी इसकी इंसुलेशन पैडिंग है, रबर जो है अंदर दरवाज़ों के बीच में जो लगती है वो लूज़ है क्या है, तो वही दिखाने के लिए मारुति जा रहे हैं। और ये तो बहुत ही भाईयात है भाई अगर ऐसी दिक्कत आ रही है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि जितने पानी में गई है उतने में तो मैं वोटर्स निकाल चुका हूँ। क्योंकि अब पता ही है भाई गाड़ी बनी उस चीज़ के लिए, तो इंसान सोच ही सकता है ना कि भाई थोड़ी तो गाड़ी लेके जा ही सकते हैं हम पानी के अंदर। और अब इतने से में अगर ये घुस गया पानी के अंदर तो फिर तो गाड़ी के अंदर तो क्या फ़ायदा फिर। ये देखो भाई कैसे, ये देखो इतना सारा पानी है, इतना सारा। और लिटरली भाई जूते वूते कपड़े वपड़े सब गीले हो चुके हैं सिर्फ इस चक्कर में, क्योंकि गाड़ी के अंदर पानी आ गया कहीं से। और पता नहीं भाई क्या हिसाब चल रहा है यहाँ पे मारुति का। यार अभी मैं नेक्सा के रास्ते में ही हूँ और देखो आज है 8 जुलाई, और 8 जुलाई भाई सुबह से 4 बजे के आसपास से लगातार बारिश हुए जा रही है, रुक ही नहीं रही है बारिश। बीच में 15-20 मिनट के लिए रुकती है, फिर दोबारा हो जाती है। बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, लेकिन अगर आपका व्हीकल ऑफ रोड ओरिएंटेड है, स्लैश के लिए बना है या फिर मतलब OTR के लिए बना है बेसिकली, तो फिर यार ये गाड़ी में ये सब प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। जितनी भी बारिश हो कुछ भी हो भाई, तुम्हारी जब पर्पस उस चीज़ का बना है। अब अगर कोई BMW ऑडी मर्सिडीज़ को बोलेगा कि भाई तुम जाके ऑफ रोड व्हीकल्स बनाओ तो उनसे दिक्कत होगी, पर भाई जैसे ये फ्लैगशिप कार है मारुति की ऑफ रोडिंग के लिए, तो उस हिसाब से तो इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इन द फर्स्ट प्लेस मारुति, इन द सेकंड प्लेस ये ऑफ रोडिंग के लिए ही बनी है गाड़ी। उसके बाद अगर दिक्कत आ रही है इसके अंदर ऐसी, जो कि एक नॉर्मल किसी और गाड़ी में भी ना आए, जैसे सेडान्स में ना आए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इतने पानी में जितने में ये निकली है, सेम में मैं वोटर्स लेके गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इनफैक्ट चाचू ने भी यही बताया कि जितने पानी से निकली है इतने से, इससे बहुत ज़्यादा पानी से वो थार लेके जाते थे, थार में भी दिक्कत नहीं आती थी। पर इसके अंदर इतनी दिक्कत यार, इन द फर्स्ट प्लेस इतना नया प्रोडक्ट है। गाड़ी चली 4,500 किलोमीटर है, चलो चल तो ठीक गई है, अभी 10 दिन ही हुए गाड़ी को, 18-20 दिन हो गए। 18-20 दिन में 4,500 काफ़ी चल गई है, लेकिन उस हिसाब से यार प्रोडक्ट तो नया ही है, कंपनी के लिए तो नया ही है। चला कितना भी हो, ऐसा तो होना चाहिए कि लीकेजेस की प्रॉब्लम हो या कुछ हो, तो ये चीज़ तो यार बहुत अनएक्सपेक्टेड है और होनी नहीं चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। बहुत शेमफुल है उनके लिए यार, ये भाई कोई इंसान लेगा ही नहीं आपकी गाड़ी फिर, चाहे आप कितनी उसके लिए अच्छी चीज़ें डाल दो, कितना ही बोल लो कि भाई मानसून के लिए बनी है, मुंबई मानसून के लिए बनी है। भाई दिल्ली मानसून तो झेल ले गाड़ी पहले, उसके बाद मुंबई की बात करना तुम। ऐसा ही लग रहा है कि यार थार बेच के लेना वर्थ इट था ही नहीं, क्योंकि जिमनी एक बहुत रिनाउंड ऑफ रोडर है, पर इतनी अच्छी ऑफ रोडर होने के बाद अगर ऐसी बेसिक कमी होगी इसके अंदर तो फिर तो क्या फ़ायदा यार ऐसे प्रोडक्ट का। बस अभी नेक्सा तो आ गए, नेक्सा सर्विस सेंटर ये रहा, और एक बारी बस यहाँ से अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं कि क्या बोलते हैं मारुति वाले इस चीज़ के बारे में। A few moments later. गाइस अभी नेक्सा पे ही हूँ मैं और विनी जी है मेरे साथ, और विनी जी बता रहे हैं कि गाड़ी के अंदर इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर एक बार आप बता दो खुद क्या गाड़ी में काम होने वाला है। कारपेट खुल के क्लीन होगा। अच्छा, उसके अलावा इंजन में कोई बात नहीं है। और ये पानी एक बार आप बता दो गया क्यों अंदर, क्योंकि वहीं सेम एरिया से वोल्टेज भी निकली थी हमारी, तो उसमें तो कुछ हुआ नहीं, इसमें लेकिन पानी अंदर चला गया। वो फोर्स के ऊपर होगा, पानी प्रेशर से आया होगा। हाँ। डोर के लेवल से ऊपर वो पानी अंदर आ गया। तो सर लेकिन इसमें तो फिर फुल SUV है यार, लेकिन ये तो आप खुद बताओ, वो सेडान है। होता है, प्रेशर होगा। हाँ। सर प्रेशर के अकॉर्डिंग जा सकता है पानी। अच्छा, तो मतलब इसके अंदर सिर्फ आप यही बोल रहे हो प्रेशर की वजह से ही है, और हाँ, कोई रीज़न और कोई रीज़न नहीं। कि हल्की तेज़ निकली गाड़ी और वो स्लो निकली तो साइडों से प्रेशर ज़्यादा आया। और इसके अंदर कोई रबर की लाइन नहीं होती जैसे पहले होती थी मारुति की गाड़ियों में। नहीं, वो तो पुरानी गाड़ी में था, कारपेट वगैरह हाँ, खुल के उस रबड़ निकलती थी और लगती। अच्छा, तो यार यही बेसिकली समझ ही आया कि प्रेशर की वजह से चला गया अंदर पानी, पर फिर भी फुल साइज फुल लैडन SUV है भाई, ऐसे तो होना चाहिए। क्योंकि ये कोई ऐसा है नहीं, मोनोकॉक सैशी पे भी नहीं है गाड़ी, लैडर सैशी पे ऊपर उठी हुई गाड़ी है।
220-225 की ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी, पर फिर भी पानी अंदर चला गया। थोड़ा तो वो है ही, पर आगे पत्ते वत्ते भी इसके यहाँ पे घुसे पड़े थे ग्रिल में, तो मतलब प्रेशर हो सकता है थोड़ा ज़्यादा इस तरफ पे, इस लेवल तक पानी गया है। इस तरफ पे थोड़ा प्रेशर हो थोड़ा ज़्यादा, पर फिर भी अंदर नहीं आना चाहिए पानी की, बस यही बात है। क्योंकि जब गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बनी है तो वो चीज़ तो सक्सेसफुल होनी चाहिए उसमें। और भी फ़िलहाल के लिए काम ये हो रहा है कि बस मैनुअली पानी गाड़ी से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो काम है ये इस काम में लगेगा टाइम, 2 से 3 दिन लगने वाले हैं। और जब 2 से 3 दिन लगेंगे तो फिर गाड़ी को हमें छोड़ना पड़ेगा, और गाड़ी को कल OTR के लिए जाना है, ऑफ रोडिंग के लिए जाना है। तो जब गाड़ी को कल ऑफ रोडिंग के लिए जाना है तो ऑब्वियसली आज हम इसको छोड़ नहीं सकते, और इस वजह से अभी बस पानी अंदर से ऐसे ही ड्राई करके निकाल रहे हैं। और कल गाड़ी फिर ऐसे ही चलाएंगे, परसों पिक करवा लेंगे इनसे गाड़ी, और देखते हैं फिर काम कैसा होता है। होपफुली ठीक हो, क्योंकि पिछली बारी जब मैं सर्विस करवाने आया था 1000 किलोमीटर वाली, तो तब तो काफ़ी भाई आपको दिखाई था कितना 6 घंटे लग गए थे सिर्फ बेसिक स्कैनिंग स्क्रीनिंग के लिए। अभी उस हिसाब से टाइम और क्या है 2 से 3 दिन लगेंगे। देखते हैं भाई मैट सूखने में कितनी देर लगती है, 2 से 3 दिन तो भाई फिर भी ज़्यादा ही है, पर कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। हर कंपनी का अलग पेज होता है, फोक्सवैगन में काम जल्दी हो जाता है, यहाँ थोड़ा स्लो होता है। तो इस गाड़ी अभी हमने यहाँ पे दे दिया हमने, और भाई अपना सारा जो सामान है वो यहाँ पे आ गया भाई मारुति ने। भाई मारुति एक प्लास्टिक का थैला पता नहीं क्या अजीब सा दे दिया है। तो कुछ नहीं भाई, बस अभी प्लान यही है कि गाड़ी हमारी यहीं रहने वाली है, और गाड़ी के अंदर जितना भी सामान था वो निकाल लिया हमने। और अभी ये होगा कि हम कारपेट निकाल के सूखने डाल रहे हैं, तो कारपेट जब सूख जाएंगे तब गाड़ी में डलवा लेंगे वापस, लेकिन कारपेट निकलने में भी 2-2.5 घंटे लगेंगे। तो मैं फ़िलहाल निकल रहा हूँ यहाँ से, और 2-2.5 घंटे बाद इनसे गाड़ी ड्रॉप करवाएंगे, और जब ड्रॉप करवाएंगे फिर आपको दिखाता हूँ कारपेट निकलने के बाद क्या होता है। भाई सूखती है कि नहीं सूखती, बदबू तो नहीं रहती, क्योंकि भाई मारुति के काम पे मेरे को तो विश्वास है नहीं। बस अभी यहाँ से निकलता हूँ, दिखाता हूँ आपको फिर शाम को 2-3 घंटे बाद कि काम कैसा हुआ है इनका। तो भाई अभी जिमनी तो वहीं दे दिया मैंने, और जिमनी का काम होने में भी टाइम लगेगा, 1 घंटा और लगेगा। तब तक मेरे को रणधीर भैया पिक करने आ गए फॉर्च्यूनर में। और भाई ये वही है अपनी पुरानी क्लासिक फॉर्च्यूनर, अभी वाला फेस लिफ्ट या अभी वाली जनरेशन नहीं है। 6 बज रहे हैं फ़िलहाल, और अभी तो टाइम लगने वाला है गाड़ी का काम होने में। और उन्होंने ये बोला कि 7 बजे के आसपास तक आप मान के चलो कि कारपेट निकलेंगे गाड़ी के अंदर से, फिर उसके बाद आपके पास गाड़ी भिजवा देंगे हम। लेकिन आपके पास जब गाड़ी आएगी कारपेट के बिना आएगी, कारपेट गाड़ी के अंदर 2 दिन के बाद लगेंगे जब सूखेंगे कारपेट। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट। अभी देखता हूँ परसों क्या सीन रहता है। मोस्ट लाइकली कल सुबह तो मैं ऑफ रोडिंग पे ही जाने वाला हूँ, और जिमनी लेके जाएंगे। तो कल आपको दिखाई दूंगा कि कारपेट के बिना गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हैं, क्योंकि कोई एक फोम की पैडिंग बता रहे थे वो कि 1-1.5 इंच की होती है, वो सूखनी ज़रूरी होती है, तो वो कारपेट के साथ ही निकलती है। तो वो दोनों चीज़ें निकल जाएंगी, उसके बाद आपको गाड़ी दिखाऊंगा एक बारी। और ऑफ रोडिंग की वीडियो तो कल डाल ही दूंगा मैं। उसके अलावा बस गाड़ी का अपडेट ये था। अभी देखते हैं कि काम कैसा होता है इनका। यही है कि इसके अंदर तो पानी में नहीं ले जा सकते इस गाड़ी को, 300 मिलीमीटर की जो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस उतने तक ही रख सकते हैं। थोड़े से भी ऊपर में गाड़ी के अंदर पानी आ जाएगा तो उस हिसाब से तो बेकार है गाड़ी। तो बस आज का ब्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक जरूर, गिव इट अ बिग थम्स अप। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अनदर वीडियो। बाय।